प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तब पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवार की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। मानव धर्म की जय। आज के इस यूएई वीकली सत्संग में जूम के माध्यम से जुड़े हुए सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक सप्ताह की तरह आज भी फिर हम लोग सत्संग में गोता लगाने के लिए उपस्थित हुए हैं। सभी अभी जानते ही हैं कि कैसा भीषण अभी परिस्थिति है हमारी चारों तरफ हम लोग देखते हैं कि खाली नेगेटिविटी छाया हुआ है। लेकिन हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हर एक सप्ताह हमें अनुभवी प्रेमियों का, संत महात्माओं का सत्संग विचार हमें सुनने को मिलता है और उसी से ही हमें हफ्ता भर के लिए डायरेक्शन मिलता है कि हमें इंस्पिरेशन मिलता है ध्यान भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं सत्संग से। और सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ इंडिया, दिल्ली। हमारे गुरु भक्त अमरेश जिंदल जी उपस्थित हुए हैं। हम उनसे अनुरोध करते हैं अपना अनुभव, अपना सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। उपस्थित प्रेमी सज्जनों, श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा से हमें इस जूम मीटिंग में सत्संग चर्चा करने के लिए इकट्ठा होने का अवसर मिला है। तो हमें जो ये सुनहरा अवसर मिला है, ये बड़े भाग्य से मिलता है। और जो ज्ञान चर्चा, गुरु महाराज जी का सीधा संबंध किससे है? तो ज्ञान से है। हमारा जो मार्ग है वो ज्ञान मार्ग है और इसमें गुरु महाराज जी ने ज्ञान से अनुशासित भक्ति और कर्म का मार्ग हमें प्रशस्त किया है। 3 चीजें गुरु महाराज जी समझाते हैं कि किसी भी चीज को स्टेबल बनाने के लिए, जैसे 3 लकड़ियां हम लें, 3 डंडे लें और उनको अगर हमें एक एक करके खड़ा करना है तो हम नहीं खड़ा कर सकते, वो कहीं भी गिर जाते हैं। और अगर तीनों का सिर बांध दिए जाए और पैर फैला दिए जाए तो 3 एक स्टैंड का रूप बना लेते हैं। तो इसी तरह से ये ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, ये 3 चीजों को गुरु महाराज जी ने मिला करके हमें दिया है, जिसमें ज्ञान से अनुशासित भक्ति और कर्म ये चलते हैं। और इसके अंदर
ज्ञान का अनुशासन क्यों जरूरी है? क्योंकि ये मन माने क्या होता है, आदमी भक्ति भी करता है, कर्म भी करता है, लेकिन कैसे करता है? तो मन माने करता है। मन माने करने में जिस जो कल्प्रिट है, जो चोर है, उसी को मौका मिल जाता है अपनी जो भी उसको करना है चोरी करने का। और हम एक तरफ तो घर में चोरी करवाए जा रहे हैं, और एक तरफ जो है उसमें भक्ति और कर्म का सोच रहे हैं कि हमारा कुछ इनकम जो है, आमदनी जो है वो इकट्ठा हो रही है। नतीजा क्या है कि जैसे छिद्र वाली बाल्टी में पानी भरना। तो गुरु महाराज जी ने इसके लिए क्या दिया कि ज्ञान की अंकुश दे दिया कि इसके अंतर्गत ज्ञान में रहते हुए, और तब आप भक्ति भावपूर्ण रहोगे, तब आप जो है अपने कर्म में रहोगे, तो ये आपको निश्चित ही फलदायी होगा और आपकी कमाई जुड़ती चली जाएगी। और इसके लिए मुझे तो अपने अनुभव से ऐसा लगता है, जैसे गुरु महाराज जी ने एक कॉमन बैंक बनाया हुआ है कि जो भी प्रेमी लोग हैं, हम सब प्रेमी हैं, चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, और जो भी प्रेमी इस कार्य को करता है तो उसकी कमाई जो है वो गुरु दरबार में डिपॉजिट होती रहती है। और इससे जिसको जितनी, जैसे एक ज्वाइंट फैमिली होती है ना, तो उसके अंदर सारा पैसा जो होता है, जो भी सदस्य कमा करके लाए, तो बुजुर्ग के पास चला जाता है कि भाई जो हेड ऑफ द फैमिली है वो उसको रखता है, और फिर जिसका जैसा खर्चा होता है उस खर्च के मुताबिक उसको एलोकेट कर देता है, उसको दे देता है। और यही चीज जो है मैंने देखा कि गुरु दरबार में भी होती है। गुरु दरबार में आकर के देखिए, सामान्य भक्ति धारा जब होती है बिना ज्ञान के, तो उसमें क्या होता है? पाप पुण्य। ब्रह्मानंद जी कहते हैं, जग पाप पुण्य दो ही, इनसे बचा ना कोई। ये संसार के अंदर क्या है? पाप और पुण्य है। लेकिन गुरु दरबार में आकर के इसका विचार नहीं आता, बल्कि इसका विचार रहता है कि भाई परमात्मा का, परमपिता परमात्मा का संग हमारे जीवन में कैसे बना रहे, हम उसी के स्पंदन में कैसे रह पाए, उसी की वाइब्रेशन को हम महसूस करते हुए उसके अंग संग, वो हमारे अंग संग रहे या हम उसके अंग संग रह सके, इसका इंतजाम हमारा होता है। तो इस सारा हमारा जो इसका प्रतिफल है भक्ति का और कर्म का, ये क्या होता है? तो गुरु दरबार में डिपॉजिट होता जाता है। मैं अपने अनुभव से आपको ये बताना चाहूंगा कि जब गुरु महाराज जी उपदेश देते हैं और हम लोग ज्ञान लेने के लिए हामी भरते हैं, भाई हम लोग हामी भरेंगे तभी ज्ञान मिलेगा। वैसे तो ऑफर ओपन है कि भाई कोई भी आके ज्ञान ले सकता है, लेकिन कोई आएगा तभी तो मिलेगा, डिमांड करेगा तभी मिलेगा। तो जब वो इसके लिए लेता है और मन का संकल्प करता है, तो उसी वक्त अपने संचित पुण्य कर्मों को वो वहां पे समर्पित कर देता है। और किस लिए समर्पित कर देता है? कि ये ज्ञान जो है उसका प्रतिफल दिया नहीं जा सकता कोई भी। तो वो क्या करते हैं कि सारा, अब जैसे मेरे पास चंद पैसे हों और मुझे कोई वस्तु खरीदनी है जो उन पैसों में नहीं आ सकती, तो एट द मोस्ट मेरे पास क्या तरीका है कि मैं दुकानदार के पास जाऊं और कहूं, साहब ऐसा है, मेरे पास तो इतना ही पैसा है और मुझे ये चीज जरूर चाहिए, इसको मैं लेना चाहता हूं, इसका मैं सच्चा कदरदान हूं, सच्चा जरूरतमंद हूं, तो आप कृपा करके मुझे जो है दे दें। मेरे पास पैसा पूरा नहीं है, तो दुकानदार दया करेगा तो दे देगा। वो कहेगा ठीक है भाई, जो आपके पास है वो दे जाओ, और उसके बाद वो इसको वो दे देता है। इसी तरह से गुरु महाराज जी के पास भी क्या होता है? एक समर्पण होता है। किसका? अपने पुण्य कर्मों का। जो संचित हमारा पुण्य कर्म है वो वहां समर्पित हो जाता है, और सस्ते में ही हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और आगे के लिए कमाई करते रहो, डिपॉजिट करते रहो। तो भाई हमारे लिए हमारा खर्च कहाँ से चलेगा? तो हमारे योगक्षेम को, हमारे संसारिक कार्यों को पूरा करने में, दुनिया में हमें रहने में जब पुण्य की आवश्यकता होती है, जिसको जितने की आवश्यकता होती है, वो वहां से इशू होता रहता है। मांगना नहीं पड़ता ये कि हम कहें कि भाई मांगेंगे तब मिलेगा, या एप्लीकेशन या चेक काटना पड़ेगा, कुछ नहीं।
वो स्वयं इसके साक्षी होते हैं, स्वयं देखने वाले होते हैं, सबके योग क्षेम का पालन करने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से वो क्या करते हैं कि इसको इशू करते रहते हैं, और नतीजा क्या है कि हमें पाप पुण्य का विचार किए बिना ज्ञान मार्ग को अवलंबित करके और अपने भक्ति और कर्म को पूरा करते रहना, और पुण्यों की प्राप्ति वहां से होती रहती है और हमारे वहां जमा होते रहते हैं। जैसे आपने आजकल सुना होगा, गुरु महाराज जी कई बार कहते हैं, आप लोगों ने शायद देखा भी होगा, कि जैसे पावर सप्लाई जो है, सोलर एनर्जी के बारे में, सौर ऊर्जा जो है, छतों पे पैनल लगाओ तो उससे बिजली भी बनेगी और बिजली ग्रिड में जाएगी, और आपको जो है आपके खर्च में अपने आप कटौती हो जाएगी, आपको वहां से चेक मिल जाएगा, जहां देना पड़ता था वहां से मिलने लगेगा। तो ये भी सिस्टम लगभग ऐसा ही है, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोह। तो ये यहाँ पर ज्ञान को आगे रखकर, ज्ञान का अर्थ ही जो होता है वो होता है ज्ञेय वस्तु का आना। सीधा सीधा जो अर्थ है कि जीवन में जब ज्ञेय वस्तु आ जाए तो ज्ञान मिल गया। आप देखिए, हमें उपदेश होते ही क्या कहते हैं, हमें क्या मिला जी? ज्ञान मिला। कुछ लोग कहते हैं उपदेश मिला, कुछ कहते हैं ज्ञान मिला। बात एक ही है। उपदेश का मतलब क्या हुआ कि अपने नजदीक ले आए, अपने देश में ले आए, और ज्ञान मिलने का मतलब ये है कि हमें ज्ञेय वस्तु से परिचित करा दिया कि अब इसको तुम ढूंढो, उसकी तरफ रुख कर दिया, उसकी तरफ मोड़ दिया, और जो हमारी बहिर्मुखता थी, जिसको हम बाहर ढूंढ रहे थे, उसको हमारे नजदीक, हमारे साथ में दिखा दिया। इसका मतलब जो गुरबाणी में एक आता है कि पूर्ण गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख। कि पूर्ण गुरु का उपदेश सुनो और उस पार ब्रह्म को कैसे देखो? तो नजदीक से देखो, करीब से देखो, निकट निकट कर पेख, नजदीक से उसकी पहचान करो। आप विचार करो, गुरु महाराज जी ने जो ज्ञान हमें दिया है और उसकी तरफ जो रुख हमारा किया है, ये हमसे कितने दूर है। अपार ब्रह्म के अंदर, इस संसार के अंदर, इस अपारता में अगर उसका दर्शन हम करना चाहें तो कहां तक करेंगे? तो हर तरफ मीलों लंबी दूरी, हर तरफ, और इतनी विविधता है कि उसके अंदर पहचान करना मुश्किल। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि पहले आप उस आदि स्पंदन से जुड़ करके, नाम से जुड़ करके, और फिर पहले अपने अंदर में उसकी पहचान कायम कर लो। एक दफा उसकी पहचान कायम हो जाए, अब ये कहने में तो लग रहा है कि बड़ा छोटा है, ये है कि भाई पहचान कायम हो जाए तो काम बन जाएगा। तो पहचान कायम होने में क्या होता है कि सबसे पहले उस स्पंदन की पहचान, फिर उसको पकड़ा किसने? सूरत की पहचान, जिससे उसको पकड़ते हैं, कोई हाथ पैर तो उसके है नहीं, तो सूरत से उसको पकड़ना है। तो सूरत से कैसे उसको पकड़ें, और सूरत है क्या चीज? तो उसका परिचय धीरे धीरे, अब क्या होता है जब ध्यान में हम जाते हैं ना, तो ये सारे परिचय हमें प्राप्त होते हैं। पहले हमें इशारे से बताए गए होते हैं उपदेश के समय, लेकिन जब ध्यान में जाएंगे, उसके प्रैक्टिकल करेंगे, तो हमें अपने भीतर उसकी प्रैक्टिकल पता चलेगी। तो जो चैतन्य में रत होने की शक्ति है, ध्यान करने की शक्ति है, एकाग्र होने की शक्ति है, उसी का नाम सूरत। सबसे पहला इंट्रोडक्शन है ज्ञान में, क्योंकि सूरत से ही सुमिरन होता है, सूरत से ही ध्यान होता है। नाम को सूरत से सूरत से नाम को जोड़कर और फिर ध्यान में जाया जाता है। तो सूरत का अगर हम मोटी भाषा में अपनी शाब्दिक अर्थ के हिसाब से करें, रत माने तो लगा हुआ, और सु माने अच्छी जगह, जहां लगना चाहिए। तो सूरत क्या हुआ? जहां लगना चाहिए था वहीं आपका ध्यान टिक गया, तो ये सूरत हो गया। और जहां नहीं लगना चाहिए था वहां चला गया,
तो क्या हो गया, विरत हो गया। रत माने ध्यान, और सु माने जहां लगना चाहिए था। अच्छा क्या होता है, अच्छा हम उसको सु माने अच्छा बोलते हैं। अच्छा क्या हुआ, जहां लगना चाहिए था वहां लग गया तो अच्छा, वहां नहीं लगा उससे उलट चला गया, वी हो गया, तो हो गया विरत। विरत माने जहां नहीं होना चाहिए था वहां जा लगा। तो ये जो है ज्ञान की एक छोटी सी बारीकी है कि हमें इस बात का ज्ञान रहे, इस बात का ध्यान रहे कि हमने किससे पकड़ना है, जो चीज कनेक्ट करती है वो क्या है, और उसका कनेक्शन कहाँ पे हो रखा है। और इसी दिशा में जब हम आगे बढ़ते हैं तो सूरत के साथ साथ क्या होता है, आज्ञा चक्र में जैसे जो हमारा ध्यान बिंदु है वहां पर हम जाकर के ध्यान करते हैं, और धीरे धीरे परमिशन जैसे जैसे हमें मिलती है, क्योंकि आज्ञा कहाँ से आएगी, तो वो शक्ति ही आज्ञा करती है, हम उसको डायरेक्शन नहीं दे सकते। गुरु महाराज जी ने हमें डायरेक्ट करके उसकी तरफ कर दिया, अपने उस स्वरूप की तरफ मोड़ दिया, तो उसके अंदर हम उसको गाइड नहीं कर सकते कि भाई अब तुम हमारे लिए आ जाओ, अब तुम ऐसे आ जाओ, नहीं। इसके लिए साकार है, साकार से हमारा जो कनेक्शन है वो क्या है कि हे गुरु महाराज जी आप यहाँ पधारो, आप हमारे आश्रम में पधारो, आप हमारे क्षेत्र में पधारो, वो तो आप कर सकते हो। लेकिन वहां पर आप आप अपने भीतर में जहां आप ध्यान कर रहे हैं वहां से आपको अंदर जाना है आज्ञा चक्र से होते हुए। तो आप वहां पर ये नहीं कि निवेदन करेंगे कि साहब बड़ा टाइम हो गया जाने तो, इतनी देर तो हम बैठ जाते हैं और कहां से इतना समय लाएं, कुछ नहीं। जो तुम्हारे पास है जितना है उसके साथ बैठ जाओ। ना अपने को ये बताने की जरूरत है कि जी हम तो दीनहीन है, ना ये कह, कोई एक्सक्यूज नहीं, ना अपने आप में ना नीचा देखना है ना ऊंचा देखना है। इसका तो रमज ही क्या है कि सीधे बैठ करके, और जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान बिंदु के अंदर वहां प्रवेश जो है उसकी मर्जी से मिलेगा, हमारा उसमें कोई नहीं। तो वहां पर समर्पित होकर के बैठना ये हमारे ध्यान का एक कर्म, ये ज्ञान मार्ग का विषय है। और इसमें जिज्ञासु भाव क्या है, क्योंकि ज्ञान मार्ग में जिज्ञासा का बड़ा महत्व होता है। जिसमें जिज्ञासा नहीं होती तो ज्ञान मार्ग में नहीं चल पाता। उसको क्या होता है, वो भक्ति कर लेगा, वो हो सकता है कुछ सेवा भी कर ले, लेकिन बिना जिज्ञासा के उसको क्या प्राप्त हो रहा है ना तो उसको पता लगता, उसमें क्या परिवर्तन आ गया उसकी तरफ ध्यान नहीं होता। तो ज्ञान उसके जीवन में क्या चेंज कर रहा है इसको देखने में वो अक्षम रहता है, समर्थ नहीं होता। तो हमें अपने जीवन में जरूर देखना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए कि भाई ये ज्ञान हमें आखिरकार दे क्या रहा है, हम इससे क्यों जुड़े हुए हैं, और जुड़ रहे हैं तो इसके अंदर जुड़ने से जो चेंज आया, चेंज कहाँ आएगा, जीवन में आएगा। चेंज ध्यान में नहीं आएगा। ध्यान का चेंज क्या है, ध्यान का चेंज है कि आपकी कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, एकाग्रता बढ़ेगी, और जो इधर उधर के उलझुल ख्यालात हैं वो सारे छिटक जाएंगे। और देखिए इसमें मेरा एक और अनुभव मैं आपको बताऊं, बड़ा विनम्रता पूर्वक बताना चाहूंगा, ये आप लोग करते होंगे इसको। हम लोग अक्सर ये गलती करते हैं, मैं भी करता रहा कई साल तक, कि सोचते ख्याल ना आए, कोई ख्याल ना आए, जब हम ध्यान करें तो कोई ख्याल ना आए, ऐसा हो बिल्कुल मतलब खाली। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जहां हम जाकर के ध्यान कर रहे हैं वो स्थानीय ख्याल का है। ख्याल सारे उभरते ही वहीं पे हैं, पैदा वहीं होते हैं, उनका देश है वो, जहां पर हमारा ध्यान बिंदु है। इसको क्या बोलते हैं, चित्रकूट। इसका जो नाम है ना, आपने सुना होगा कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुबीर। तो ये चित्रकूट, गुरु महाराज जी ने एक बार इसको बताया कि जो हमारी ये जो
ऑप्टिकल नर्व्स हैं, जहां जाकर के मिलती हैं अंदर से, जो हमारी आंखों की पीछे एक ये नर्व्स होती है जिसके माध्यम से हम देखते हैं, तो वहां जहां जाकर के मिलती हैं, तो वहीं ध्यान बिंदु भी है, वहीं नासिका का अग्रभाग भी है। तो उस बिंदु को चित्रकूट कहते हैं। क्यों चित्रकूट कहते हैं? कि जो भी कुछ हम अनुभव करते हैं वहां पर उसका चित्र बनता है, और उस चित्र की एक टैगिंग होती है, कोड दिया जाता है, एक कोड एलोकेट होता है जिससे वो मेमोरी में जाता है वो अनुभव जो है। अगर वो विदाउट टैग चला गया तो आपको नेक्स्ट टाइम याद नहीं आएगा, तो आपको टैग तो लगाना पड़ेगा। तो वो टैगिंग जो है, वो कोडिंग जो है, वो कहाँ होती है? उस चित्रकूट में होती है। तो वहां तो सारा उभरता ही है। अब आप उस ख्यालों के जंगल से गुजरना आपको है, पर एकाग्र होकर गुजरना है। जैसे घने जंगल से गुजरना हो, वहां मार्ग बनाना हो, तो आपको अपनी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा रखनी पड़ती है। तो ये ख्यालों का जंगल है यहाँ, और कहीं ख्याल रह ही नहीं सकता। अगर आप ख्याल को चाहो कि भाई हाथ में रह ले, पैर में रह ले, हमारे हृदय में रह ले, जो दिल हमारा है उसमें रह ले, तो वहां नहीं रह सकता। इसका स्थान ही वही, वहीं उभरता है, वहीं रहता है, और उस ख्यालों के जंगल से होकर के वो रास्ता जाता है। भाई दुर्गम रास्ता है, उसकी दुर्गमता यही है कि वो ख्यालों के जंगल से जाएगा। तो ऐसी जगह से गुजरने में आपको एकाग्रता का क्या स्तर चाहिए? जैसे ही वो आपकी एकाग्रता अचीव होती है, आपका नीवा भाव बना रहता है, तो क्या होता है? वहां पर आपका आगे का मार्ग खुल जाता है। ये आज्ञा चक्र का द्वार खुलने का एक साधन है कि कितने नीवे होकर के, कितने आप समर्पित होकर के वहां बैठे और एकाग्र, कोई विचलन नहीं। ये भी ये नहीं कि भाई इतने से क्या होगा, जब हम तो 10 मिनट बैठ पाते हैं जी, हम तो आधा घंटा बैठ पाते हैं। कोई नहीं, रेगुलर बैठिए। उससे क्या है कि आपका क्रम बना रहेगा, और आपको जो है ये चिंता नहीं करनी कितने ख्याल आएंगे, बस ख्याल से उलझना नहीं। ख्याल में ना तो उसके साथ बहना है। क्या होता है, कोई ख्याल आया, अब वो आपको बहा करके ले गया, आपकी एकाग्रता खत्म। अब कोई ख्याल आया, उसने आपको उलझा दिया, किसी झगड़े में डाल दिया, अब आपकी एकाग्रता खत्म। अभी कोई ऑफिस का ख्याल आ गया, वहां भी खत्म। तो क्या है, आप उसको देखने लगते हो। जैसे कहीं पे भीड़ हो जाए तो क्या होता है, आदमी सहजता से उसको देखने लग जाता है, उसमें खड़ा हो जाता है, और क्या करेगा? किसी से पूछने लगेगा, भाई क्या हुआ यहाँ पर, भाई तेरा कौन सा काम अटका हुआ है उससे। तो अपने आप को ये बताना है कि भाई दूसरे को दोष नहीं देना, दूसरे से आशा नहीं करनी। दूसरा क्या है? ख्याल। तो ख्याल दूसरा ही है सब, अपने आप में रहना है। कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जैसी करनी वैसी भरनी, तू क्यों भया उदास। इसी नीति पर चलते हुए उस ख्यालों के जंगल से पार जाना पड़ेगा, और वहीं से जो है आगे का मार्ग खुलता है। और यही चीज जो ज्ञान मार्ग की ये चीज है, ये हमें कहाँ लेकर के जाती है? तो हमारे अंतःकरण के अंदर लेके जाती है, जिसका और अधिक विस्तार, ये तो द्वार है उसका। जहां हमारा अंतःकरण है, तो वहां पर क्या है? तो उसके 4 कोष्ठ बताए गए, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अब इन चारों को अलग अलग जानना, वैसे तो कह सकते हो भाई सारा ये मन है, कह सकते हो। कोई कहेगा सारा चित्त है, ये भी कह सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि एक कॉमन नेम जैसे होता है ना, एक कंट्री है, कंट्री के अंदर डिफरेंट स्टेट्स हैं, अलग अलग राज्य बने होते हैं। तो हम कहें अलग अलग राज्य को, वो देश भी तो कहेंगे। अब मैं कहूं कि मैं दिल्ली में बैठा हूं, या मैं कहूं मैं इंडिया में बैठा हूं, बात तो एक ही है। आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है इससे कि मैं इंडिया में बैठा हूं कि दिल्ली में बैठा हूं? लेकिन जब आपको कुछ सर्च करना है, जब आपको कुछ जानना है, जब आपको कुछ उसकी सफाई करनी है, तो आपको उनको अलग अलग जानना होता है। और ये सही मायने में ये चारों चीजें आपकी बेहतरीन गाइड हैं,
बशर्ते स्वच्छ रहे। इनका फंक्शन मतलब एक ऐसे कह सकते हो कि जैसे चार आपके पास आउटलुक है, चार नजरिए हैं। एक मन का नजरिया है, एक बुद्धि का नजरिया है, एक चित्त का नजरिया है और एक अहंकार का नजरिया है। इन चार नजरियों से आप अपने हर अनुभव को देखते हो, नापते हो और उनको चारों तरह से स्टोर करते हो। जिसने जैसे देखा उसने वैसा अपनी दृष्टि से देखा, मन ने अपनी दृष्टि से देखा, चित्त ने अपनी दृष्टि से देखा और ये देखता है। और ये फिर जब आप कोई काम करने निकलते हो, चारों आपको फिर बताते हैं हमने क्या देखा, चारों ही बताते हैं अलग अलग। और आप इनकी जो कहना चाहिए फीडबैक पर, इनका जो आपको फीडबैक मिलता है उसके आधार पे आप कर्म करते हो, इसलिए कर्म के सहायक हैं ये। तो इनका शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। तो क्या होता है, हमने दुनिया भर में ध्यान लगा करके सारे संसार से गंदगी को इसमें भरा हुआ है। इन चारों को किसका अनुभव दिया, तो गंदगी का अनुभव दिया, पवित्रता का अनुभव हम नहीं दे पाए। तो क्या हुआ, वहां सारा का सारा कूड़ा कबाड़ इकट्ठा हो गया और वहां प्रवेश मिल भी जाए तो फिर वापस आप कहोगे कि आज्ञा चक्र में इतने ख्याल नहीं थे जितने यहाँ पर भरे हुए, और ये तो बड़े कलुषित हैं, ये तो बहुत पता नहीं कब कब के आ गए, ये और गहरा हो जाता है। तो वहां जो ख्याल का स्वरूप है वो आपके गहरे संस्कारों के रूप में है और उसकी चार अलग अलग आपको स्वरूप देखने को मिलेंगे। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, मन कुछ कहेगी, बुद्धि कुछ कहेगा, अहंकार कुछ कहेगा, चित्त कुछ कहेगा। तो आपको इस सब से ये चारों के चारों अपने अपने ढंग से आपको फीडबैक देंगे, पर कैसा देंगे, कलुषित देंगे, क्यों, इनके पास है ही वही। तो जब आप ध्यान के द्वारा एकाग्र होकर के वहां पे जाएंगे तो आपकी एक कमिटमेंट आती है। आपके अंदर से वो कमिटमेंट कैसे आती है, जब आप ध्यान से बाहर आएंगे ना वहां से, तो आपको इच्छा होने लगेगी शुद्ध होने की, आपको इच्छा होने लगेगी विकारों से पीछा छुड़ाने की, बोला ये कहाँ पीछे लगा रखे हैं। तो धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ हो। इसका मूल मंत्र क्या है कि यहाँ पर बहुत धीरे धीरे धैर्य पूर्वक इसमें चलना पड़ता है। और क्या होगा, या आपका बाहर में कर्म सुधरेगा, अंदर में विचार सुधरेगा और आपकी अंतःकरण की सफाई होनी शुरू हो जाएगी जब आप वहां पर रेगुलर जाओगे। ये रेगुलर करने की चीजें हैं, ये नहीं कि एक दिन किया और महीना भर छोड़ दिया, साल भर छोड़ दिया, ऐसे नहीं चलता है। इसको रेगुलर ही करना चाहिए, चाहे आप थोड़ी देर करिए लेकिन करिए जरूर और निश्चिंत भाव से करिए। गुरु महाराज जी का शुक्रिया अदा करके कि हे गुरु महाराज, आपने हमें ये ऐसा मार्ग दिया है तो इसमें हम आगे बढ़ पाए। वो प्रार्थना करके फिर आगे जाइए। जब आप ध्यान में बैठे तो प्रार्थना करके बैठिए, वो पहला काम है, वो ध्यान से पहले का काम है। उसके बाद सुमरण और ध्यान के द्वारा जब आप रेगुलर वहां पे जाएंगे तो क्या होगा, आपके अंदर आपके विकारों से मुक्ति का आपको जो है भावना होने लगेगी, शुद्धि आपके अंदर से आएगी, बाहर आपका कर्म सुधरेगा। और इसीलिए कहा जाता है कि इस ज्ञान के द्वारा संचित कर्म कटते हैं, प्रारब्ध खत्म होता है, ये इसी से संभव है और बाहर के कर्मों के द्वारा ये संभव नहीं। श्री हंस जी महाराज से किसी ने एक बार कहा था कि जी निष्काम कर्म की शुरुआत कहाँ से होगी, तो बोला सत्य नाम को जाने बिना निष्काम कर्म की शुरुआत नहीं हो सकती है। तो हमें जो है निष्कामता इसी से प्राप्त होती है, कामनाओं का शमन इसी से होता है। तो गुरु महाराज जी ने बहुत कृपा करके आप लोगों का दर्शन कराया। आप लोगों को सबको जय श्री सच्चिदानंद। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु भक्त अम्बरीश जिंदाल जी को अति मार्मिक सत्संग विचार हमारे समक्ष आज रखने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहते हैं। आने वाले समय में भी आपसे अपेक्षा रखेंगे कि फिर आके हमें ऐसे ही मार्ग
दर्शन देते रहेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक भजन होगा, भजन के लिए हम लोग चलते हैं काठमांडू, नेपाल। हमारे गुरु भक्त समंता मैनाली जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना भजन प्रस्तुति के लिए। सतगुरुदेव महाराज जी को जय, आनंद कंद भगवान को जय। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाए मेरे वश, यही मेरा सत्कार है। आप हो जाए मेरे वश, यही मेरा सत्कार है। भाव का
एक रहता तार है उसका और मेरे हृदय का, एक रहता तार है भाव का भूखा हूँ मैं और भाव एक सार है, बांधने भक्त मुझको प्रेम के जंजीरों में, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम के जंजीरों में, इसलिए इस भूमि पर हो ता मेरा अवतार है, इसलिए इस भूमि पर हो ता मेरा अवतार है, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। प्रेम बोलो सदगुरुदेव महाराज को जय, आनंद कंद भगवान को जय, आदि शक्ति जगत जननी माता जी को जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हमारे जगजननी माता जी का अति प्रिय भजन हमारे गुरु बहन समंता जी ने अति सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहते हैं। चलिए अभी सत्संग के लिए हम लोग उत्तराखंड चलते हैं। डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। सभी को मेरा सादर जय सच्चिदानंद। अभी भी हमने बहुत सुंदर भजन सुना कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। ये भजन अक्सर जगतजननी माता जी स्टेज से गाया करते थे और बात भी सच है। बिना भाव के हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। पर ये भाव का मतलब क्या है? भाव कैसे पैदा होता है हमारे अंदर? बिना भाव के हमारा कल्याण नहीं है। पर भाव है क्या? तो एक्चुअली भाव प्रेम का ही दूसरा रूप है। जितना ज्यादा हमें गुरु महाराज जी से प्रेम होगा उतनी हमारी भावना प्रबल होगी गुरु महाराज के प्रति। इसलिए दूसरे भजन में ये भी कहा गया, ये भी जगत जननी माता गाते थे, अब प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं, कर लो प्रभु जी से प्यार और कोई प्यार नहीं। तो प्रेम गुरु महाराज के प्रति, ज्ञान के प्रति प्रेम ही प्रकट होता है। तो प्रेम का ही दूसरा रूप भाव है। अब ये प्रेम होगा कैसे? हमें धन से प्रेम है, शरीर से प्रेम है, परिवार से प्रेम है, बहुत सी चीजों से हमें विशेष प्रेम है। ये प्रेम कैसे हुआ? प्रेम कैसे हुआ कि जब हमने सेवा की, तन की सेवा की, तन से प्रेम हो गया, परिवार की सेवा की, परिवार से प्रेम हो गया, धन कमाने मेहनत की तो धन से प्रेम हो गया,
जिस काम के लिए हम मेहनत करते हैं उसके प्रति हमारा प्रेम प्रकट हो जाता है। तो हम भजन सुन ले कि भाई भाव से गुरु महाराज जी को हम प्रसन्न कर सकते हैं, भाव से हम भवसागर से पार हो सकते हैं, गुरु महाराज की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये प्रेम गुरु महाराज जी में हमारा कैसे होगा? तो कहा इसका एक ही मात्र रास्ता है, सेवा में जितना ज्यादा हम अपने आप को लगाएंगे उतना गुरु महाराज जी के प्रति प्रेम प्रकट होगा। हमारा परिवार में प्रेम क्यों होता है? कि हमारा तन और धन वहां लगता है, मन भी लगता है। असल में कहा जाए तो तन मन धन तीनों हमारे परिवार में लगते हैं, तो हमारा परिवार के प्रति विशेष प्रेम रहता है। माँ का अपने बच्चे के प्रति कितना प्रेम होता है, उसका रीजन क्या है? कि माँ बच्चे को लालन पालन में अपना पूरा ध्यान, पूरी मेहनत, पूरा जीवन लगा देती है, इसलिए उसको बच्चे से विशेष प्रेम हो जाता है। पिता से भी ज्यादा प्रेम माँ को होता है बच्चों के प्रति, क्योंकि ज्यादा कष्ट उठा रखा उसने अपने बच्चे के लिए। तो ऐसे ही जब हम गुरु महाराज जी के लिए सेवा करेंगे, तन मन धन से अगर हम गुरु महाराज की सेवा करते हैं, तो गुरु महाराज के प्रति हमारा प्रेम प्रकट होगा ही होगा, वो भाव बनेगा ही बनेगा। और केवल हम भजन सुनते रहें, भजन गाते रहें, सत्संग सुनते रहें, सुनाते रहें, कर्म में न उतरे, सेवा के पाठ को अगर हम नहीं समझते हैं, तो वह भाव कभी भी हमारे अंदर प्रकट नहीं हो सकता। इसलिए स्पष्ट कहा रामायण में, सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरि उर्गार, कि जब तक सेवक के अंदर सेवा की भावना नहीं आती, तब तक भवसागर से पार नहीं हो सकता। और सज्जनों, सेवा को भी समझना पड़ता है। हम थोड़ी सी कोई सेवा कर लेते, कहते जी मैंने तो गुरु दरबार में सेवा कर रखी है। राजा हरिश्चंद्र ने जब सपने में राज्य गुरु महाराज जी को दे दिया, अब जब प्रकट में भी जब राज्य गुरु महाराज जी का भी तुमने तो राज्य दिया है मुझे स्वप्न में, मेरा राज्य मुझे दे दो जो तुमने दान दिया है। हरिश्चंद्र ने पूरा राज्य दान कर दिया, पर कहते वो भी सेवा की श्रेष्ठ श्रेणी में नहीं आया। पूरा राज्य गुरु महाराज जी को चढ़ा दिया, वह भी सेवा श्रेष्ठ सेवा नहीं मानी गई। पर जब उन्होंने कहा भाई इसके साथ दक्षिणा भी तो दे, ये तो मेरी चीज थी, तूने मुझे दे दिया, दक्षिणा क्या देगा? तो कहते हो जो असरफी दक्षिणा दी, 200-400 असरफी दक्षिणा के लिए उसने अपने को बेचा, परिवार को बेचा, वो जो कष्ट उठाए, उसी सेवा से हरिश्चंद्र का इतिहास बना। केवल राज्य देने से हरिश्चंद्र का इतिहास नहीं बनता। तो सेवा वह है जिसमें हमें कष्ट उठाना पड़े। कष्ट उठा करके सेवा वही शिष्य कर सकता है जिसको वास्तव में गुरु महाराज जी से प्रेम है, और वह सेवा उस प्रेम को बढ़ाती है। और वह सेवक वास्तव में गुरु महाराज जी का प्यारा भी बनता है, और गुरु महाराज जी की कृपा भी उस पर विशेष होती है। आपने हनुमान जी कथा सुनी होगी। हनुमान जी एक बार धर्मराज के यहाँ गए, वहां एक कॉपी रखी हुई थी। अब होता है व्यक्ति कोई कागज देखता है तो कहता भाई क्या कागज है। हनुमान जी ने पूछ लिया भाई ये कॉपी किस चीज की है? कहा इसमें भक्तों के नाम है, जिन भक्तों ने भी भगवान की भक्ति की है उन सब के नाम है। हनुमान जी ने सोचा भाई थोड़ी बहुत तो भक्ति मैंने भी कर रखी, कहीं ना कहीं मेरा नाम होगा। हमारे जिंदन साहब भक्ति के बारे में सुना रहे थे। आजकल लोग भक्ति शब्द को बहुत इजी ले लेते हैं और कहते हैं अरे ज्ञान ध्यान से क्या जरूरत है, बस नाचो गाओ भक्ति करो, भक्ति सर्वश्रेष्ठ है।
बात भी सही है, पर भक्ति कहते किसे हैं? एक पक्षी दो पंख से उड़ता है, अगर उसका एक पंख हो एक ना हो, या एक पंख कट गया हो, खराब हो गया हो, कुछ भी प्रॉब्लम आ गया हो, उड़ नहीं सकता। तभी उड़ पाता है जब उसके दोनों पंख सही सलामत होते हैं, दोनों पंखों में समन्वय होता है, तभी वह उड़ पाता है। ऐसे भक्ति की परिभाषा क्या है? ज्ञान और कर्म का समन्वय, कॉम्बिनेशन ही भक्ति कहलाया। महाराज जी ने बहुत सरल तरीके से समझाया है इस बात को कि आपको चाय पीनी है, आपको चाय बनाना ही नहीं आता, चाय बनाने का ज्ञान ही नहीं है, आप बनाना भी चाहो तो चाय बना के आप नहीं पी सकते। आपको चाय बनाने का ज्ञान है पर आप चाय बनाओ ही नहीं, तब भी आप चाय नहीं पी सकते। चाय बनाने का ज्ञान है तब भी नहीं पी सकते, और चाय बनाने का ज्ञान नहीं हो तब भी नहीं पी सकते, क्योंकि कॉम्बिनेशन गड़बड़ा रहा है। चाय बनाने का ज्ञान है पर आपने उसको कर्म में नहीं उतारा, चाय आपको प्राप्त नहीं हुई। कर्म करना चाह रहे हैं पर आपको चाय बनाने का ज्ञान ही नहीं है, तो भी आप नहीं कर सकते। तो भक्ति का एक्चुअल जो तात्पर्य है वो ज्ञान और कर्म का कॉम्बिनेशन है। अब जिसको ज्ञान ही नहीं मिला है, वह जो ज्ञान जिसको हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, अंग्रेजी में मेटाफिजिकल नॉलेज कहते हैं, पराविद्या ज्ञान कहते हैं, गर्भ का ज्ञान कहें, भाषा में कुछ भी कहें, वो जो ज्ञान है जिसको भगवान कृष्ण कहते हैं कल्प के आदि में मैंने दिया था, वो लुप्त हो गया, आज उसी ज्ञान को देने के लिए मैं संसार में आया हूं। जितने महापुरुष संसार में आते हैं उसी ज्ञान को देते हैं। भाषा की शैली अलग हो सकती है, ज्ञान एक ही देते हैं। तो ज्ञान जब तक हमें प्राप्त नहीं हो, हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो भक्ति नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि जब तक हमने ज्ञान ही प्राप्त नहीं किया है, हमें ज्ञानी गुरु महाराज नहीं मिले, तो हम सेवा किसकी करेंगे, कर्म किसके लिए करेंगे? तो कहा पहले ज्ञान प्राप्त होना जरूरी है। ज्ञान प्राप्त हो गया, हम घर में रख के ज्ञान को रख दिया। वो कहते ना, गुरु महाराज के दो शिष्य थे, एक एक मुट्ठी चना दिया, कहा भाई मेरी अमानत है संभाल के रखना। एक ने पूरा पैक करके रख दिया, 2-3 संदूकों में डाल दिया, कोई चोरी ना हो, कीड़ा न, कुछ भी नहीं इसका नुकसान हो। दूसरे ने क्या किया, खेत में लगा दिया, हर साल चने होते गए, फिर उनको खेत में लगाता गया, ऐसे उसकी एक गोडाउन भर गई। गुरु महाराज जी जब दोबारा आए 1-2 साल बाद, बोले भाई मेरी अमानत दो। तो जिसने पैक करके रखा तो वो गया तो खून खा गए थे, वो चना समाप्त हो गया था, चना ही नहीं था। अरे बोले तूने मेरी अमानत तक समाप्त कर दी। बोला गुरु महाराज मैंने रखी तो ठीक से थी, पर ये तो समाप्त हो गई। दूसरे शिष्य के पास गए, बोला गुरु महाराज जी मेरे साथ चलना पड़ेगा आपको। गोडाउन में ले गया, कहा ये आपकी अमानत है। बोले मैंने तो इतने से चना दिया था। बोला जी वही है, वो बढ़ते बढ़ते इतना हो गया। गुरु महाराज जी खुश हुए कि वास्तव में मेरा सत शिष्य यही है। ऐसे अगर ज्ञान को लेके घर में रख दिया तो ज्ञान तो गड़बड़ा जाएगा। कुछ दिन बाद व्यक्ति कहेगा मुझे तो प्रकाश ही नहीं दिखाई देता, मुझे तो अनैध सुनाई नहीं देता, नाम समझ में ही नहीं आया है। वह यथावत हो जाएगा, जीरो का जीरो बन जाएगा फिर से। तो ज्ञान अकेला मिला और उसको अगर हमने कर्म में नहीं उतारा, प्रचार नहीं किया, सेवा नहीं की, तो वह भक्ति नहीं कहलाता। इसलिए पहले ज्ञान का होना जरूरी है और ज्ञान को कर्म में उतारना जरूरी है। ज्ञान और कर्म का कॉम्बिनेशन ही भक्ति कहलाया है। इसलिए जितने भक्तों का इतिहास आप देखेंगे, जिन भक्त की श्रेणी दी, उन्होंने पहले गुरु महाराज जी से ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद सेवा में अपने जीवन को लगाया, तो भक्त कहलाए। तो ज्ञान और कर्म का समन्वय ही भक्ति कहलाता है। तो हम चर्चा कर रहे थे हनुमान जी की।
हनुमान जी गए तो देखा भक्तों की लिस्ट है, पूरी कॉपी पलटा ली, उसमें कहीं उनको अपना नाम नहीं मिला। अब धर्मराज का रजिस्टर तो वहां तो कोई पक्षपात नहीं होता, ब्राइबिंग नहीं होती, कंप्यूटराइज्ड काम है, उसमें मिस्टेक होने का चांस ही नहीं है। अफसोस करने लगे वह हनुमान जी कि मेरे से पता नहीं क्या गलती हो गई, जो मेरा नाम भक्तों की लिस्ट में नहीं है, लास्ट में भी नहीं है। शुरू में ना हो, चलो लास्ट में होता। चेहरा उदास हो गया। हंसते खेलते रहने वाले हनुमान जी आज सुस्त बन के बैठे हुए थे। थोड़ी देर में धर्मराज आए, हनुमान जी को देखा तो आज हनुमान जी सुस्त बने बैठे। बोले भी क्या हो गया हनुमान को, ऐसा सुस्त क्यों है? तो एक दूत ने कहा, वहां बोला महाराज ये कॉपी में भक्तों की लिस्ट थी, हनुमान जी को अपना नाम नहीं मिला, तब से उदास हो गए। धर्मराज को भी आश्चर्य हुआ, हनुमान जी का नाम नहीं है, लिस्ट फिर पक्की लिस्ट है। इतने में उनको याद आया, बोले भाई एक छोटी सी कॉपी भी तो थी, एकदम पतली सी, वो कहाँ है? बोले वो तो अंदर रखी हुई। बोला उसको भी लेके आओ जरा। वो कॉपी निकाली गई, बड़े रजिस्टर में तो देख लिया था, छोटी कॉपी में सबसे ऊपर हनुमान जी का नाम था। हनुमान जी ने कहा कि ये दोनों में फर्क क्या है? दोनों ही बोले ये भी भक्तों की लिस्ट है, ये भी भक्तों की लिस्ट है। बोले जब दोनों लिस्ट है, ये अलग अलग क्यों बनाई? बोले हनुमान जी, धर्मराज ने कहा ये जो पहली वाली लिस्ट है जिसमें आपने बहुत से नाम देखे, वो उन भक्तों की है जो भगवान का ध्यान सुमिरन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उन भक्तों का नाम है जो भगवान को याद करते हैं। और जो दूसरी पतली वाली लिस्ट आपने देखी जिसमें आपका नाम सबसे ऊपर था, वह लिस्ट उन भक्तों की है जिनको भगवान याद करते हैं। ये लिस्ट उन भक्तों की है। तो सज्जनों, वो लिस्ट कब बनी? हनुमान जी उसका नाम उस लिस्ट में क्यों आया? कि उन्होंने सेवा को सबसे ज्यादा महत्व दिया। सेवा के लिए कुछ भी करने को तैयार थे वह, किसी प्रकार का त्याग, किसी प्रकार का संघर्ष, किसी प्रकार का मान अपमान से दूर होना, कुछ भी करने को तैयार थे, सेवा नहीं छोड़ सकते थे हनुमान जी। इसलिए सेवकों के लिए हनुमान जी आदर्श रूप में है। एक छोटा सा दृष्टांत सुना के मैं समाप्त करूंगा क्योंकि समय हो गया है। और अब जो चल रहा है, हनुमान जी सेवा करते थे, बहुत सी सेवा लड़की थी उन्होंने। तो कईयों को ये हो गया कि सब सेवा हनुमान ही करता है, हमें मौका ही नहीं मिलता है। कंप्लेंट हुई तो शत्रुघ्न ने लिस्ट बनाई, सबको सेवा का मौका दिया जाए। जैसे हम लोग प्रोग्राम में सेवा बांटते हैं, भाई आप ये संभालोगे, ये संभालोगे। सेवा सारी दे दी गई और जब सारी बांटी गई तो हनुमान जी उसमें मिस हो गए, हनुमान जी को सेवा ही नहीं मिली। जब लिस्ट फाइनल हो गई, हनुमान जी ने कहा भाई मुझे क्या सेवा मिली? अरे बोले हनुमान जी, सेवा मांगने वाले बहुत थे, सेवा बढ़ गया, आपने तो बहुत सेवा कर ली, कोई बात नहीं, आप रेस्ट कर लो, कुछ दिन आराम कर लो। अब सेवक आराम नहीं कर सकता, स्वामी परिश्रम करे, सेवक आराम करे। ये तो होता है ना, तू सोवत है प्रभु जागत है, ये प्रेम की रीत नहीं। गुरु महाराज जी परिश्रम करे, हम सोते रहे, तो ये तो सेवक का धर्म नहीं हुआ। हनुमान जी परेशान हो गए, बिना सेवा के मैं कैसे रह सकता हूं? बोले भाई कुछ तो सेवा दे दो। बोले है ही नहीं कुछ। हम होते तो कहते हाँ भाई ठीक है, अब आराम करने को मिल गया, मैंने सेवा मांगी थी, मिली नहीं, चलो हो गया। ये नहीं है, सेवक ढूंढता है कि किसी भी तरह मुझे कुछ ना कुछ सेवा मिले। तो बोले भाई जब प्रभु को
हाई आती है, उबासी आती है, उस समय होता है ना नींद में, जब नींद आने को होती है तो करके आदमी को एकदम उबाती है। अभी हमें भी नींद सता रही है। तो बोला उस समय चुटकी बजाने की सेवा किसी ने ली? बोले वो तो नहीं ली। बोला मुझे वही दे दो। बोला ठीक है ठीक, आप यही ले लो। अरे बोले हनुमान को खाली चुटकी बजाने में रख दिया हमने। कुछ लोग होते भी है ना, कईयों को कई तरह की वो भी होती है, प्रॉब्लम होती है। अब हनुमान जी दिन भर प्रभु राम के साथ रहे। बोले भाई हनुमान जी आप साथ साथ क्यों घूम रहे हो? अरे बोला किसी भी समय प्रभु का उबासी आ सकती है, तो मुझे चुटकी बजाना मेरी सेवा तो मिस हो जाएगी, इसलिए मैं लगातार साथ हूं। तो बोले हनुमान ने, क्योंकि मुक्ति 4 प्रकार की होती है, सालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति। सालोक्य मुक्ति क्या है? मनुष्य से मिलना ही सालोक्य मुक्ति है। हम उस लोक में आ गए जिसमें हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो मनुष्य का जन्म मिलना सालोक्य मुक्ति है। हमें ज्ञान मिल गया, गुरु महाराज जी, सच्चे गुरु महाराज जी मिल गए, गुरु महाराज से ज्ञान प्राप्त हो गया, तो क्या है? ये सारूप्य मुक्ति है कि हमें अंदर प्रभु के भर्गो ज्योति का दर्शन कर रहे हैं, आनंद सुन रहे हैं, सत्संग नाम का सुमिरन कर रहे हैं, तो ये हो गई सारूप्य मुक्ति। और जब शिष्य सेवा के द्वारा गुरु महाराज जी के समीप जाता है, महान पुरुषों के समीप रहता है, अपने इष्ट देव के साथ रहता है, तो बस सामीप्य मुक्ति हो गई। और जब समाधि अवस्था को प्राप्त कर लेता तो सायुज्य मुक्ति है। तो हनुमान जी साथ साथ रहने लगे, सामीप्य मुक्ति तो उनको ऑटोमेटिक मिल गई। पूरे दिन साथ रहे प्रभु राम के। लोगों ने कहा हनुमान ने ऐसी सेवा ढूंढी है कि अभी भी वो साथ है। हम अलग कर ही नहीं सके हनुमान को भगवान राम से। शाम हो गई, रात के समय में भगवान राम अपने शयन कक्ष में जाने लगे। हनुमान जी तो वो एक तरफा थे, उनका दिमाग वो जाने लगे। माता सीता ने कहा हनुमान सोने दे, अब तो तू आराम कर, चल। अब हनुमान जी ने देखा कि मैंने तो संकल्प लिया है। ठीक है, कैसी सेवा की भावना थी कि अगर प्रभु राम को अब बिस्तर में उबासी आ गई, हाई आ गई, और मैं चुटकी नहीं बजा पाया, तो मेरी तो सेवा खत्म हो जाएगी। तो एक जगह बैठ करके नाम का सुमिरन करके चुटकी बजाने लगे। अब सच्चे मन से सेवा की गुरु महाराज जी कैसे स्वीकार न करे, प्रभु स्वीकार न करे? सज्जनों, आश्चर्य की बात है, ऐसा होता है। महाराज जी गए हुए थे आसाम जोरहाट की तरफ। एक प्रेमी ने कहा महाराज जी हमारे घर भी आ जाओ। महाराज ने कहा भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आ सकता, मुझे एयरपोर्ट जाना है, और मना कर दिया। पर उसकी भावना इतनी प्रबल थी, उसका प्रेम इतना प्रबल था कि वो चाह रहा था कि महाराज जी मेरे यहाँ आए। ना कर रखा तभी उसने तैयारी कर रखी थी। महाराज ने स्वयं ना कर दिया कि मैं नहीं आ सकता, तैयारी करती थी। महाराज जी गाड़ी उस रोड से गुजरी जिधर उसका घर था। पीछे हम लोग भी एक गाड़ी में थे। उसके घर को क्रॉस करके गाड़ी आगे चली गई। करीब 100 फीट जाने के बाद महाराज ने कहा गाड़ी घुमाओ। हम भी आश्चर्यचकित थे कि महाराज जी गाड़ी क्यों घुमा रहे हैं, और घुमा के उसके घर में गए। हम चकित, मना कर चुके हैं, सब कुछ है, और वो तैयार बैठा एकदम, सब कुछ रेडी, और रोने लगा। आंखों में आंसू की धारा बह पड़ी, क्योंकि उसको दिल से चाहना थी कि महाराज जी आए। तो महापुरुष जिसकी सच्ची भावना होती है उसकी सेवा को स्वीकार करते हैं। तो भगवान राम को उबासी आई, मुंह खुला, अब वो जब चुटकी नहीं बजी तो बंद नहीं होना। वे तो सेवा दे रखी थी हनुमान को, और वो खुला का खुला रह गया। अब आदमी को मुंह खुला का खुला रह जाते तो एक प्रकार का रोग माना जाता है। समस्या हो गई कि प्रभु राम को मुंह ही बंद नहीं हो रहा है, लगातार उबासी आ रही है।
हल्ला मच गया, डॉक्टर बुलाए गए, वेद बुलाए गए, सब लोग इकट्ठे हो गए, समाधान ही नहीं मिल रहा। गुरु वशिष्ठ भी आ गए ना, भगवान राम कुछ बोल सकते, मुंह खुला का खुला है। वशिष्ठ जी ने चारों तरफ देखा तो हनुमान जी दिखाई नहीं दिए। बोले भाई सब है, हनुमान कहाँ है? अब किसी ने ख्याल ही नहीं था। सेवा, हनुमान की सेवा तो ऐसी गोंद समझ थी, कुछ है ही नहीं। बोले होती या नहीं है? बोले भाई ढूंढो कहाँ है। देखा तो एक जगह बैठे राम का सुमिरन कर रहे हैं, चुटकी बजा रहे हैं लगातार, कंटिन्यू चुटकी बजा रहे हैं। पूछा भाई आप ये चुटकी क्यों बजा रहे हो? बोले प्रभु राम को किस समय हाई आधार में मेरी चुटकी मिस हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। अब बोले भगवान राम का रोग यही है। बोले हनुमान जी आप जैसी सेवा करते थे करो, आप जाके वहां चुटकी बजा दो जिससे भगवान राम का मुंह बंद हो। सज्जनों, जिसकी भाव, तभी का भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको बचे तो भव से बेड़ा पार है। वह भावना प्रकट होती है प्रेम से। प्रेम हमारा जितना प्रबल होगा अपने इष्ट देव के प्रति, गुरु महाराज के प्रति, उतनी हमारी भावना प्रबल होगी। और प्रेम किसमें पैदा होगा? जितने संघर्ष से हम सेवा करेंगे। सेवा में अगर संघर्ष नहीं है, वो सेवा कम प्रेम पैदा करेगी। और जिस सेवा में जितना ज्यादा हमारा संघर्ष होगा, हमें संघर्ष करना पड़े, चाहे परिवार में करना पड़े, चाहे समाज से करना पड़े, चाहे अपने आप से करना पड़े, जितना ज्यादा हमारा संघर्ष होगा, हमारा उतना ही गुरु महाराज के प्रति प्रेम बढ़ेगा, हमारी सेवा उतनी हमारी भावना को प्रबल करेगी। तो बहुत सुंदर हमने भजन सुना और बहुत सुंदर सत्संग सुना हमारे जिंदल जी के द्वारा। अब जिंदल जी भी युद्ध क्षेत्र में आने वाले हैं। अब ये सेवा आ रखी है गुरु महाराज की, तो आज उनके सत्संग सुनने का भी मौका मिला। और ये भावना भक्ति जो है सेवा से ही प्रबल होती है। इसलिए जिस शिष्य ने सेवा को अपना परम धर्म मान लिया, सेवा को अपना टारगेट ले लिया, वो सेवा के द्वारा गुरु महाराज जी को प्रसन्न भी करता है और उनकी कृपा को भी प्राप्त करता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी को अति प्रेरणादायक सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए आपको बहुत बहुत आभार। वैसे ही हमारे समंता जी और अमरीश जिंदल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक सूचना देना चाहते हैं कि हमारे जो फ्राइडे के वीकली सत्संग होते हैं उसका भी टाइमिंग चेंज हुआ है जनवरी से। तो इंडिया टाइम 9:30 to 10:30 PM में होता है, तो फ्राइडे के दिन होता है, सेम लिंक पर होता है। तो उस कार्यक्रम में भी आप लोग भाग ले सकते हैं। आज के कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं छोटी सी वंदना से। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भक्तिदान मह दीजिए गुरुदेवन कीजिए, और नहीं कछ चाहिए निस दिन चरणों की से। बार बार बर मागहूँ हर्ष देव श्रीरंग, पद सरोजन पावनी भक्ति सदा सत्संग। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय।